हेलो दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल अनंत करंत का नाम है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट होता क्या है। अब ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये देखिए दो शब्दों से मिलके बना है, स्क्वायर और रूट, और यह क्यूब और रूट। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और रूट का मतलब होता है जड़, मूल, और क्यूब का मतलब होता है घन, और रूट का मतलब होता है मूल। तो इसको जब हम मिला के पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, तो इसका अर्थ होगा वर्गमूल, और ये क्यूब रूट मतलब घनमूल। मूल मतलब जड़, जो मेन होगा उसी को कहेंगे जड़, मूल। तो वर्ग मतलब होता है कि किसी भी संख्या का आपस में दो बार गुणा। तो मान लीजिए 2 है, 2 का 2 बार गुणा किए तो 4 आ गया। तो जब प्रश्न में बोलेगा कि 4 का वर्गमूल, तो मतलब इसका मूल, जड़, मेन जड़ कहाँ है, मेन जड़ इसका 2 है। तो जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और वैसे ही घन में तो किसी भी संख्या का 3 बार 3 संख्या का आपस में गुणा होगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल में 2 ही को ले लेते हैं, 3 2 का आपस में गुणा होगा। जब 3 2 का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8। अब जब क्वेश्चन में पूछेगा 8 का घनमूल, तो 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल मेन ब्रांच क्या आ गया 2, तो मूल क्या आ गया 2, तो 8 का घनमूल 2 आ जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट एग्जामों में कैसे प्रश्न आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन हम लिए हैं 400 का वर्गमूल। जब हमको 400 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो इसके कई विधि होते हैं। इसके 2 विधि होते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम गुणनखंड विधि से निकाल के बताते हैं वो कैसे किया जाता है। गुणनखंड मतलब होता है गुणा का खंड। तो अब 400 हो गया, तो जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, तो जैसे गुणनखंड हम निकालते हैं वैसे ही इसमें सेम करेंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड देंगे एक बार में। तो जब स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल, तो स्क्वायर में क्या होता है 2 बार गुणा होता है। तो किन 2 संख्याओं का आपस में गुणा किए हैं तब 400 आया है। तो इसको हम अंडर रूट में कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो इसमें ये जो संख्या है, इसमें स्क्वायर अंडर रूट जो आता है उसमें 2 संख्या का जब पेयर बनता है तो एक संख्या बाहर आती है। 2 का इसमें 3 संख्या हो गया, 3 संख्या का इसमें 2 संख्या का 3 पेयर बना, 1 2 फिर 5। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो स्क्वायर 400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 20। अब भाग विधि से भी निकालते हैं, तो देखिएगा भाग विधि से भी इसका आंसर 20 आएगा। कैसे, चलिए आइए उसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए 400 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 400 को पहले ऐसे हम कर लेंगे। अब पीछे से 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें तो 400 में 3 ही संख्या है, 4 0 0, तो 0 0 का 2 एक पेयर बन गया, और ये 4 अकेले पड़ गए। जो अकेले हो जाता है उसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। अब हम 4 का सेम 2 संख्या, कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो अब 4 गुणते 1 करेंगे तब भी 4 आएगा, लेकिन
ये दोनों संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो कौन सी संख्या है, 1 रख लेते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। 2 रख लेते हैं, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। तो अब 2 से डाल देंगे, 2 × 2 = 4। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब 2 और 2 4 हो गया। जो ये 2 हम यहाँ पे 2 संख्या उतारे हैं उसी को हम यहाँ पे भी आंसर में भी कर लेंगे, 2 हो गया। अब डबल 0 है, अब डबल 0 है तो एक 0 का एक इसमें 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह कौन सी 2 समान संख्या है जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल 0 आ गया। अब 0 रहेगा तो 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 रखेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस होगा ही नहीं। अब 0 हम यहाँ पे रख लिए तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 4 में करेंगे 0, अब माइनस करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया। अब जो 0 ये 2 संख्या और ये 2 संख्या इनका एक एक संख्या ले लेंगे तो इसका एक संख्या 2, इसका एक संख्या 0, 2 और 0 20 हो गया। अब गुणनखंड विधि जो पहले मेथड सीखे हैं वो गुणनखंड विधि था और इस मेथड सीखे हैं ये जो मेथड है इसको भाग विधि कहते हैं, डिवीजन मेथड। तो ये इसको भाग विधि क्यों कहते हैं, देखिए इसमें भाग दिया गया है और उसमें गुणनखंड निकाला गया था, 2 × 2 × 2 ये सब क्या है, गुणनखंड है। और ये जो भाग दिया गया है इसे भाग विधि कहते हैं। अब देखिए ये तो था, इसमें जब हम पेयर बनाए तो पीछे 2 0 हो गया तो इसको आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। अब चलिए इसमें संख्या लेके देखते हैं क्या हमारा वर्गमूल इस विधि से निकल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे 169 का वर्गमूल। अब इसमें 0 नहीं है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 169 का वर्गमूल निकालना है। जब हमने बताया था कि वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 विधि से हम निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब 169 की भाग किस में हो जाएगी, इसकी भाग 13 में चली जाएगी, 13 80 अब 13 बार में जाएगा, फिर 13 80 एक बार में जाएगा। तो अब 13 हो गया। तो जब इसको अंडर रूट लेंगे 13 × 13 तो ये 2 का पेयर हो रहा है, एक ही पेयर हो रहा है ना, तो इसमें एक संख्या निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मतलब 169 का वर्गमूल क्या निकल गया, 13 निकल गया। अब इसको जब हम भाग विधि से करेंगे तो कैसे करेंगे, अब भाग विधि से करेंगे तो 169 दोनों पीछे से पेयर बनाएंगे, एक तो 69 का पेयर बन गया और 1 अकेले हो गया। तो किन 2 संख्याओं का आपस में 2 समान संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो 1 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 1 समान संख्या है और 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा। अब इधर की जो संख्या आती है भाग विधि में उसको जोड़ देते हैं, 1 और 1 2 हो गया। अब इसके बाद का मेथड है जो अगला स्टेप है वो है अगला पेयर को नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पे इसको लिख लिए। अब अगला स्टेप है कि यहाँ पे 2 के बाद जो संख्या लिखेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 ही लिखेंगे। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का 2 में 4, तो ये बहुत कम हो जा रहा है। अब 3 को रख के देखते हैं। अब जब 3 को रखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कट जा रहा है तो यहाँ पे 3 ही रख देंगे। बस हम क्या करते हैं 169 जब पेयर बनाते हैं और जब डिवाइड देते हैं तो पहली संख्या जो लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं, जब दूसरी बार हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो दूसरी संख्या जो लिखते हैं उसको लिखते हैं, तो मिला के एक संख्या बन जाता है। जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंक का संख्या बन जाएगा। जब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 अंक का एक संख्या बन गया है, क्या है 13। इस मेथड से हम गुणनखंड विधि से भी निकाले हैं तो आंसर 13 ही आया है और
भागीदारी से भी निकाले हैं तो 13 ही आया है। मतलब वर्गमूल आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसे निकाल सकते हैं। अब हम वर्गमूल तो हो गया, अब घनमूल कैसे निकालेंगे और घनमूल के प्रश्न कैसे आते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए घनमूल जो होता है वो बस गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं 729 का घनमूल। जब 729 का घनमूल निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से पहले हम इसको भाग दे रहे हैं। सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होती है उससे हम भाग देंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ठीक वैसे ही भाग देंगे। 3 का पहले भाग देंगे 2 बार में, फिर 1 जाएगा 4 बार में, 3 बार में, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे। अब जैसे हम वर्गमूल निकाल रहे थे तो अंडर रूट में कर रहे थे, वैसे ही इसको भी हम अंडर रूट में कर देंगे। लेकिन वर्गमूल में था कि इसका 2-2 का पेयर बन रहा था, अब इसमें 3-3 का पेयर बनेगा। तो 3-3 का पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बन रहा है, 3 और 3 का जब बाहर निकालेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो 729 का घनमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 का घनमूल। अब घनमूल निकालते हैं तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं, इसको भी हम गुणनखंड विधि से ट्राई करेंगे। अब 2 से पहले डिवाइड देंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं देते और नहीं जाती तो 3 से देते हैं। 2 से डिवाइड देंगे 2 बार में, 5 बार में, 1 6, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब जब इसको घनमूल निकालें तो अंडर रूट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 2 का आपस में गुणा करना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 9 2 का आपस में गुणा किए हैं। जब ये अंडर रूट में है तो जब घनमूल निकालते हैं तो 3-3 का पेयर बनाते हैं। जब 3-3 का पेयर बनाएंगे तो इसका 3 पेयर बनेगा। तो 2 × 2 × 2 बाहर निकालेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 का, 2 × 2 4, 4 का 2 में 8, तो 512 का घनमूल 8 होगा। अब घनमूल का मतलब है ना कि वह कौन सी संख्या है जिसका घन करेंगे तो दी गई संख्या प्राप्त होगी। मतलब 8 वह संख्या है जिसका घन करेंगे तो दी गई संख्या 512 प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और जो बेल आइकन नीचे है ना उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।